के अंतर्गत आज स्त्री व्रत के विषय में चर्चा करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। परिक्रमामि भन्ते बद परिमाये चौथे धूलियडे अवंभ वीरदि वदे पर विवाह करनीनवा इतरिया कमडीनवा परिगयदा गमनीनवा अनंग कीड़ीनवा काम दिभाविषे निविषेणवा जो मये देवशियो अचारो मनीषा वश्या कायेण कदो अकार्दो कीरंदो स्वर्णो दशमिच्छा में दुक्कड़म। हे भगवान, बद परिमाई चौथ व्रत प्रतिमा के अंतर्गत दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है। उस व्रत प्रतिमा में चौथा व्रत है जिसका नाम अवंभ वीरदि वदे। अवंभ से विरति होने पर जो व्रत होता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। उस व्रत का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। यदि उस व्रत में पर विवाह करनी हुआ, दूसरों के बालक बालिकाओं का पाणी ग्रहण संबंधी कोई विषय मैंने किसी के सामने रखा हो या सोचा हो, उसमें जो अतिचार लगा उसका मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदना से मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। तत्संबंधी दुष्कृत मेरा मिथ्या हो। एक एक व्रत के साथ, नौ कोटियों के साथ मेरा पाप मिथ्या हो, ऐसा मन से भी बोलना, वचन से भी बोलना और काय की क्रिया भी करना। जब किसी के सामने अपराध बोध के लिए क्षमा याचना करते हैं तो काय की चेष्टा से भी उसके लिए नमस्कार करना चाहिए। आचार्य श्री कहा करते थे कि प्रतिक्रमण आदि आवश्यकों में कई बार ऐसा होता कि ग्रुप में अपन बैठते हैं तो एक व्रत का प्रतिक्रमण एक ग्रुप पढ़ता है और दूसरे व्रत का कोई दूसरा ग्रुप पढ़ता है। उस समय जिसकी पाली खत्म हो जाती है वो शांति से बैठ करके इधर उधर खुजाने लगता है। वो निश्चिंत हो जाता कि हमारा काम पूरा हो गया, पाली हमारी पूरी हो गई। प्रतिक्रमण की क्रिया में ये नहीं होना चाहिए। सभी अपने अपने व्रतों का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, इसलिए वचन से भी उच्चारण सबको करना चाहिए, काय से भी बद्धांजलि होकर के अपनी क्रिया करना चाहिए और मन से भी इस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करना चाहिए।
क्योंकि वचन से तो बोल रहे हैं हम ये सब काम कर रहे हैं। अजय श्री कहते थे कि आप कहीं छत पे खड़े होकर के वचन बोलते जा रहे हो और प्रकृति देखते जा रहे हो। ये निर्व्याक्षेप नहीं हुआ चित्त का। आप एकांत में खड़े होते हैं तो उस स्थान पर भी अपनी नासाग्र दृष्टि पूर्वक क्रिया करें। यदि कोई दर्शनीय दृश्य दृष्टिगोचर उस समय होता तो आप पहले उसको देख लें या बाद में देख लें, लेकिन बस उपयोग एक ही स्थान पर रखें। क्योंकि क्रिया को भूलते क्यों हैं? पढ़ रहे हैं कुछ, देख रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ, तो फिर कुछ का कुछ हो जाता है, भूल जाता है। इसलिए इस कार्य को करना व्रती व्यक्ति के लिए, देखो इन्हें पर विवाह कहा है। तो कुछ ज्ञानी जनों की मान्यता है कि व्रती लोग अपनी संतान का विवाह वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद भी फिर ही हो सकता है। दूसरा दिया इत्तरिका गमनीय इत्वरिका। इत्वरिका शब्द जो बनता है इण गतो धातु से त्वर प्रत्यय करके इत्वर बनता है, और फिर ठक प्रत्यय करके टाप करके इत्वरिका बनता है। इत्वरिका का अर्थ होता है जो मन चले व्यक्तित्व है, उनको इत्वरिका कहते हैं। अपने घर के अलावा दूसरे घरों में वासना की दृष्टि से आना जाना जो होता है, ऐसा वो भाव है, उसका नाम इत्वरिका। अब भी दो प्रकार के हैं, परिगृहीता, अपरिगृहीता। परिगृहित का अर्थ है कि जो स्वस्वामी संबंध, अपने पति से युक्त होकर के भी किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध रखता है, वो परिगृहीता इत्वरिका कहलाती है। और फिर इत्वरिका है लेकिन अब परिगृहीता, जिनका विवाह नहीं हुआ। इस प्रकार से इनके साथ संबंध यदि रख लिया हो, मानसिक क्षति हुई हो, तो इस विषय में वो प्रतिक्रमण मन वचन कायकृत कार्यतन मोदना से करते हैं और क्षमा याचना करते हैं, मेरा पाप मिथ्या हो। आचार्य महाराज यहाँ तक कहते हैं कि यदि ऐसे लोग होते हैं तो ऐसे लोगों को बिट पुरुष कहते हैं। इन पुरुषों की संगति से दूरी बनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसी संगति में जाता है उसको उस ओर ढलने में देर नहीं लगती है। इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनको योग्य होना आवश्यक है। अयोग्य क्षेत्र में तपस्वी लोग भी यदि हों तो हो सकता है परिणाम स्खलित हो जाए। वनवासी साधक है और थोड़ा सा निमित्त मिल गया, मासोपवासी हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, फिर भी निमित्त मिलते ही उपादान कमजोर पड़ गया। और ऐसी क्रियाएं कभी कभी संभव है, इसलिए ऐसे निमित्तों को टालने की कोशिश करो। आचार्य महाराज लिखते, सो कोटि आचार्य, हे साधक, तुम स्वयं सतर्क रहते हुए संयम घाती निमित्तों से बचने की कोशिश करो। चाहे द्रव्य हो, चाहे क्षेत्र हो, उस क्षेत्र पर वास मत करो जहाँ पर संयम का घात हो।
ऐसे द्रव्य से संपर्क मत करो जिससे संयम का घात हो। ऐसा काल मत जुटाओ कि जिस काल में एकांत स्थान पाकर के संयम का घात हो जाए। और ऐसे भावों की उत्पत्ति भी मत होने दो कि जिनके माध्यम से ये परिणाम स्खलित हो जाए, चूँकि ये निमित्त बाहरी है। अंतरंग में वेद कसाय का उदय तो हर प्राणी को प्रतिपल चल ही रहा है। अपगत वेदी अवस्था नौवें गुणस्थान के बाद होती है। नौवें गुणस्थान के 5वें भाग तक सवेद अवस्था है और 6वें भाग से अपगत वेदी होते हैं, अर्थात 6वें भाग से वेद कर्म का क्षय कर दिया जाता है, जो चपक श्रेणी चढ़ते हैं। तो उदय तो हो रहा है, 9वें गुणस्थान तक पुरुष वेद का बंध भी हो रहा है, उदय भी है, बंध भी है। लेकिन उदय की प्रवृत्ति यदि सहज चलती है तो वो ज़्यादा बाधक नहीं है। जैसे कर्म का उदय आ रहा, लेकिन तीव्र उदीर्णा के साथ में नहीं आया, तो सहज में उद्यावली में आकर के निकल गया। जैसे अपने आँख की पलक तो प्रतिपल चपकती है, लेकिन उस पलक को ऊपर नीचे करते अपन को कोई महसूस नहीं होता। दिख तो रहा है कि आप नहीं देख पा रहे होंगे, अनुभव नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हर पल पलक झपक रहा है। यदि उसको खोल के रख लो तो तकलीफ हो जाता। अधिक शक्ति से बंद करके रखो तो तकलीफ हो जाए। सहज प्रवृत्ति चल रही है, बंद भी हो रहा है, तो भी आपके अध्ययन में दर्शन में कोई बाधा खड़ी नहीं हो रही, धारावाहिक चलता रहा कार्य। ऐसे पलक झपकने की तरह सहज प्रवृत्ति में कर्म का उदय चलता रहे तो जीव स्खलित ना हो। लेकिन जब उसकी तीव्र उदीर्णा हो जाए, पलक को आप एक टक झपकाए बिना देखते रहो, तो चक्रवर्ती भी हार गया था, नहीं हार गया था। एक कर्म की जहाँ बलात् उदीर्णा कर ली जाती है, वहाँ पर व्यक्ति के लिए स्थान से स्खलित होना पड़ता है। इस तरह से निमित्त मिला, उसको देख करके उदीर्णा हो जाना एक कर्म के साथ चलता है। तो अकेले बाहरी निमित्त को देख करके यदि कोई समझे कि नहीं ये बाहरी कारण सब कुछ विकार पैदा करते हैं, उस व्यक्ति ने अंतरंग कारण नहीं समझा। सुना था एक बार कि एक व्यक्ति ने कहा कि आंखें देखती हैं, सबसे ज़्यादा पाप करती हैं, इसलिए उसने अपनी आंखें फोड़ ली। भैया, आँख तो उपकरण है, उपक्रियते इति उपकरणम। उपकरण के नष्ट करने से क्या वो आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे? आँख के फोड़ने से वेद कर्म की उदीर्णा समाप्त हो जाएगी क्या? अंतरंग कारण को समझ करके ही बाहरी क्रिया के साथ कोई व्यवहार करो, अन्यथा गलत हो सकता है। तुम दिख गए इसलिए हमारा भाव बिगड़ गया, ये नहीं। आपके कर्म की उदीर्णा हुई, अब उसको आपको स्वयं को पुरुषार्थ करके स्वयं को बचना है, अन्यथा बहुत मुश्किल कार्य है। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ये निमित्त डालना भी आवश्यक होता है। इसलिए ये दो चीज़ें इस तरीका के साथ लगाना, परिग्रहित, अप्रग्रहित, और इसके अलावा अनंग क्रीड़ादि है, काम तीव्रा विषेण है, काम की तीव्रता है। तो काम की तीव्रता 9 कर्म के मिलने से
जैसे आचार्य महाराज ने कहा, वृशिष्ट रस्वसरी संस्कार त्यागा। वृक्ष और इष्ट इन वस्तुओं के सेवन से भी इस व्रत में अतिचार लगता है। वृक्ष का अर्थ होता है कि जिन पदार्थों के सेवन से इंद्रियां बलवती हो जाते हैं, उन बलवती इंद्रियों के लिए आप ऐसा भोजन सेवन करें कि जिसके माध्यम से वो भोजन प्राणों का निर्वाण तो करे, लेकिन खोटे परिणामों का निर्वाण ना करे। इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए वृक्ष क्या कहलाता है? ये वृक्ष कोई वस्तु नहीं, आपकी प्रकृति के विरुद्ध जो वस्तु है वो अनुपसेव्य है। आप कहोगे काजू ना खाएं, नहीं, ऐसी बात नहीं। औषधि के रूप में तो आप लेना बात अलग है, लेकिन अब कोई काजू की रोटी खाने लगे, अब काजू को हलवा खाने लगे, अति सर्वत्र वर्जयेत्। वो औषधि के रूप में जितनी जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि यदि रोगी को औषधि भी विकार कर रही है तो फिर वो रोगी उस औषधि का भी त्याग करे। क्या? रोगी को औषधि भी यदि विकृत कर रही है तो ये मतलब नहीं कि नहीं हमें तो दवाई लेना है। जब दवाई से लाभ नहीं तो क्या मतलब है? और जो चीज़ आप कह रहे कि इस वस्तु बहुत अच्छी है, अनेक गुण है, अनेक गुण है, वो वस्तु अनेक गुण संपन्न होकर के भी कौन सी प्रकृति के लिए गुण संपन्न है, इस पर भी तो देखो। वो यदि बात पित्त कफ में से किसी व्यक्ति का पित्त बहुत भड़का है और पित्त भड़कने वाला व्यक्ति यदि सरसों के तेल में करेला को छौंक करके खाए तो क्या दशा होगी? करेला प्रकृति से पित्तवर्धक, गरम प्रकृति का, सरसों का तेल भी के गंधे आ जाए तो आंख में पानी आ जाए, और तुमने बढ़िया करेला का छौंक और लाल मिर्ची और काका डाल करके उसकी दशा बिगाड़ दी और भर पेट खा के आ गए। अब ये स्थिति होगी तो कमरे पे आकर के तुम्हें तो मछली सा तड़पना पड़ेगा। इसलिए नहीं, करेला तो शुगर के लिए बहुत अच्छा है। भैया प्रकृति तो देखो कि आपकी क्या है। अब यदि अच्छा है तो कितना लेना है उसको, आप भरपेट खाएंगे उसको। इन सब चीज़ों पर आपको स्वयं को अपनी जिम्मेदारी से आपको अपनी प्रकृति पकड़ना है और उस प्रकृति के साथ फिर आपको सेवन करना है। कोई कितना भी कहे ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि लोग तो भक्ति में भूल जाते। पापड़ला है तो भी कहें बहुत नरम है, तो पापड़ नरम खाओ जात का, नरम खाते पापड़, नरम है तो वो तो बेकार ही है, वैसे ही अलग करने के योग्य है। लेकिन एक आदत पड़ गई कि नहीं बस नरम कहेंगे तो फिर जल्दी माल चल जाएगा। कुछ भी है, खुश से कह दो, जो भी कहना। तो आप माल की सेलिंग करते हैं तो पहले देख तो लो कि ग्राहक के लिए कौन सी वस्तु क्या कह के चलाना है, अन्यथा आप पकड़े जाएंगे कि आप तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर काम तीव्रानी वेशा, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ के उदय में किसी भी वेद का यदि उदय हो तो तीव्रता भाव पैदा करता। जैसे पवनंजय ने सुन लिया अंजना बहुत अच्छी कन्या है, उसी के साथ विवाह होना, 3 दिन बाद विवाह होना। लेकिन वो कसाय और वेद की उदीर्णा ने इतना मामला बना दिया
अंजना को देखना है। उनके मित्र प्रहस्त ने बहुत उपाय किए। भैया आप ऐसा कैसे करेंगे? जो वस्तु तुम्हें मिलने वाली है उस घर में आप यदि अपरिचित बनकर के जाओगे तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता है। क्या? भावुकता का भूत बिना अनुभव के नहीं उतरता है। इसलिए भावुकता इतनी ना हो कि जिसके माध्यम से गड़बड़ हो जाए। वे गए और फिर क्या हाल हुआ, जगत प्रसिद्ध बात है, लोक में हर व्यक्ति जानता है। एक कसाई की तीव्रता देख लिया, सुन लिया, लेकिन फिर दूसरा पासा पलट गया। वो क्या हो गया? जिस व्यक्ति को देखने के लिए व्यक्ति ऐसा चोर बनकर के 7वें खंड के महल पे वातायन में से झांक रहा है, अब उसी वस्तु के साथ अनंतानुबंधी अभी तो माया और लोभ थी, अब वो विषय मिट गया। अब अनंतानुबंधी क्रोध और मान की इतनी तीव्रता हो गई कि वो वस्तु तुम्हारे घर में पड़ी है लेकिन उसको देखने का मन नहीं हो रहा है। ये तो है ना, यानी 22 वर्ष तक किसी वस्तु से द्वेष करना ये अनंतानुबंधी क्रोध और मान की निशानी। क्यों? क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा यदि खिंचता है तो वो मिथ्या दृष्टि होता। जो 22 वर्ष एक तरफा व्यक्ति को मरी मक्खी की तरह देखता रहा, वो समझ लेना कि अनंतानुबंधी कषाय। आप भले कहते रहो हम सम्यक दृष्टि हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, कोई बात नहीं। ये नाम निक्षेप के सम्यक दृष्टि होते हैं, भाव निक्षेप के सम्यक दृष्टि तो वो हैं जिनने अनंतानुबंधी कषाय का अनुदय किया है। और अनंतानुबंधी कषाय के अनुदय होने पर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए 6 महीने के भीतर भीतर यदि आपका किसी से नोक झोंक हो जाए तो आप जाकर के बिल्कुल हाथ जोड़ करके अनशन पे बैठ जाओ कि हमें अपना सम्यक दर्शन बचाना है और हमें संबर निर्जरा के पात्र बनना है, आपको तो क्षमा करना ही पड़ेगा। इस तरह से जब करोगे तो सम्यक दर्शन बचेगा, अन्यथा सम्यक दर्शन तुम्हारा चला जाएगा। आप कहोगे कि बेक्षमा ना करें तो भैया कपड़े में दाग कैसा लगा है पहले देख लो। हल्दी को लगो है कि गाड़ी के चक्का को कीट लगो है। हल्दी तो पानी में धोगे 2 बार में धुल जाएगा, लेकिन वो कीट गाड़ी के चक्का का ओंगन यदि लगा है तो पानी में धुलेगा। क्या करना पड़ेगा? साबुन से न धुले तो ब्रश लगाना पड़ेगा, ब्रश से न धुले तो मुगरिया पटकने पड़े, और मुगरिया से न धुले तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। आग नहीं लगाना, लेकिन पेट्रोल डाल के भी कई लोग ताड़पीन वगैरह के तेल से भी साफ करते हैं। यानी ये कपड़े के दाग के लिए तुम 100 उपाय सोचते हो, आत्मा के ऊपर लगे दाग के लिए तुमने कितने उपाय करे? सॉरी, बस निपट गए, हो गया काम। पूर्व स्मृति करो के उद्वेग में आकर के तुमने काका सुनाई थी उसको, क्या क्या कहा था। अब भी उतने तरीके से तुम्हें संभालना पड़ेगा, अन्यथा संभव नहीं होगा। और इसको अधिक समय तक नहीं रखना, उसको इस तरह से जैसे माली पान रखता ना अपने घर में, तो रोज पलटाता है पान, नहीं तो पान सड़ा क्यों?
पलटा लें। अब किसी पान के बीच में उसको दाग दिख जाए तो पानों में दबा के रख देता है कि निकाल के काउंटर पे रख लेता है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कर खूब देखा है। अब वो काउंटर पे रखा तो कर खिलाने, बस उस दाग के ऊपर कैंचा चलेगा। उस दाग को काट करके अब जितना पान बचा उसको रखेगा नहीं, उसके टुकड़े करके थैगरा लगा के दूसरे पानों में मिला करके चलाएगा। क्योंकि वो दाग लगा पान यदि रखेगा तो दूसरे पानों को सड़ाएगा। ये पान की तरह दाग लगी आत्मा को आप रखोगे तो क्या होगा? दूसरों को छलने से आत्मा में छाले पड़ते हैं। इसलिए ये मानव पर्याय मिली तो जितनी सफाई कर सको वो यही कर सकते हो। त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती तो बन जाते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करत के नहीं करत में। उनके लिए कहाँ प्रतिक्रमण, कहाँ ये तुम्हारे लिए पर विवाह करण है, कहाँ ये त्वरिका परिगृहिता अपरिगृहिता है। इस सब चीजों से संबंध नहीं, बस उनके पास अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का अनुदय है। उससे उनने अनुदय से पंचम गुण स्थान बना लिया। न वे तुम्हारी कोई प्रतिमा जानते हैं, न तुम्हारी कोई और दूसरी चीज जानते हैं, और अपना जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं और 16वें स्वर्ग तक की सीटों को वे ही पूरी करते हैं। जो स्वयंभू रवण समुद्र द्वीप में रहने वाले वे असंख्यात त्रियंच जाकर के वहां करते। मनुष्य तो मुट्ठी भर नहीं है। कितने हैं बताओ? 13 करोड़ संख्या है मनुष्यों की तो, और त्रियंच पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र है। वे पंचम गुण स्थान वर्ती पल्योपम के असंख्यात वे भाग एक राघव मत्स्य अणुव्रति बनकर के 16वें स्वर्ग जा रहा है, और एक असीमी मिथ्या दृष्टि होकर के 7वें नरक जा रहा है। कितना अंतर है! एक ही प्राणी है, लेकिन एक प्राणी होकर के भी उस स्थान पर रह करके भाव बना रहा। इन सब चीजों से जब अपन तुलना करते हैं कि ये मनुष्य छायक सम्यक दृष्टि मुनि व्रत लेकर के दूसरे स्वर्ग जा रहा है, और एक पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच पीत लेस्या के साथ यहाँ जीवन व्यतीत करता और मरण के काल में शुक्ल लेस्या बना लेता और 16वें स्वर्ग चला जाता। विचार करो क्या हो रहा है। इसीलिए कहा पुरुष हो पुरुषार्थ करो सही। तुम यदि पुरुष हो सही पुरुषार्थ करो। अपना जीवन नहर के पानी की तरह व्यतीत करने की कोशिश करो। नहर इधर उधर पानी नहीं फैलता उसका, नदिया को तो कहीं का कहीं चला जाता है, लेकिन नहर क्या है? पक्की 2 दीवालों के बीच में बहा कर दिया है। पानी चाहिए है, पाइप डालो, पंप लगाओ, तब पानी ले सकते हो। नहर का पानी व्यर्थ नहीं जाता है। और नदी का पानी तो नदी नीर और मूर्ख धन सब कोई हर लेत, धन्य विवेकी कूप को गुण बिन बूंद ना दे। नदिया का पानी और मूर्खों का धन सबको ही हर लेत। नदी बह रही है, कोई पाट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रस्सी की जरूरत नहीं, लोटा की जरूरत नहीं। जाओ हाथ धो, वही में कुल्ला करो, वही में नहाओ, वही में कपड़ा धो, और वही में जो जी चाहे सो कर लो। उस नदिया के पानी में तुम भी नहा रहे, भैंसियां भी लोर रही, नहीं हो रहा। लेकिन धन्य विवेकी कूप को, कुआ धन्य है, धन्य है। तुम्हारा कितना विवेक है कि पानी तो देते हो, लेकिन जिनके पास गुण होते हैं उनको देते हो, निर्गुणी को नहीं देते हो। गुण माने रस्सी,
लोटा जिसके पास हो वो कुआं का पानी लेवे, अन्यथा कुआं में झांक करके चले जाओ। तुम्हें चेहरा तो दिखेगा लेकिन पानी पी नहीं सकते, ओंठ गीले नहीं कर सकते तुम। गुण बिन बूंद न दे। इसी तरह यहाँ अपने गुण हैं तो उन गुणों का प्रयोग कुआ की तरह करो, उनसे मिलान करो कि उनके पास क्या है और हमारे पास क्या है। इस तरह से पुरुष हो पुरुषार्थ सही करो, गलत रास्ते पर मत चलो। यही तो मोक्ष मार्ग का रास्ता है। इसलिए एक कर्म के साथ में अनंतानुबंधी कार्य दी, अनंतानुबंधी कर्म का यदि क्रोधमान है तो विपरीतता में पलट जाएगा। माया लोभ है तो इस परिणति में जाकर के परिणमन करेगा। इस तरह से इनमें दैविक रात्रिक अतिचार हुआ हो तो मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से और करते हुए के लिए हमने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सवर्णुमण्ड दो क्या कहलाता है? एक कहना कि तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये अनुमोदना करने के पहले सोचा करो। झाड़ू लग गए, बहुत अच्छी लगाई, बहुत अच्छी लगाई, देखो कहीं कचड़ा नहीं देख रहा। अच्छा कह रहे तुम, अच्छा कह रहे। ये आरंभ की अनुमोदना कर ली तुमने, और जितना पाप उस करने वाले ने लगाया उसका पाप तुमने अच्छा कह के अपने सिर पे रख लिया। माने दूसरे की टोपी अपने सिर पे उतार के रख लिया। उसको तो है ही लेकिन आपको भी हो गया। इसलिए हर कहीं तकिया कलाम मत बनाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गार्डन में वो पत्ता काट काट कर, टहनी टहनी काट काट करके फेंक रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगने लगा है। इस पौधे को ऐसा बनाओ कि ओम का चिन्ह बन जाए, इस पौधे को ऐसा बनाओ कि इसको कतर कतर के साथिया बन जाए। आरंभे नति दया, दृष्टि नहीं डालना। कैसे गुजारा होगा? जिनका काम वो जाना है, अपन क्यों पाप ला दो, जो कर रहा वो है। इसलिए हर कोई लोग कहते ठीक है, ठीक है। भैया पाप करने के बाद भी ठीक बोलना उचित है क्या? कहाँ ठीक है इसके लिए अनुमोदना करो, लेकिन कहाँ नहीं है वो बस सुनो नहीं, और सुन लिया तो ठीक बोलो नहीं, नहीं तो अनुमोदना हो जाएगी पाप के कार्यों में। और यदि कोई अच्छे कार्य कर रहा, दीक्षा ले रहा है तो बहुत अच्छा, तालियां बजाओ, धन्य है, ओहो भाग गया, आपने इतना अच्छा काम कर लिया। मैं तो अभी जहाँ था वहीं खड़ा हूँ, धन्य है आप जैसे राहगीर, आपने पद पकड़ लिया। मैं तो पुल की तरह जहाँ था वहीं खड़ा हूँ, मेरे सामने सैकड़ों निकल गए लेकिन मैं जहाँ था वहीं। इस प्रकार की अनुमोदना करना। अब आगे कहते हैं इसमें गरिष्ठ आहार भी घटित हो जाएगा। देखो गरिष्ठ का अर्थ समझो। आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज ने कहा नई मिष्टान्नम जीर्णम मात्रातिक्रमणा। कोई भी वस्तु अजीर्ण नहीं होती है। अजीर्ण तब होती है जब उसका मात्रा का अतिक्रमण होता है। मात्रा का अतिक्रमण होगा तो वो वस्तु आपके लिए कष्टदायी होती है। जहर से व्यक्ति मरता है, लेकिन उसी जहर को यदि वैद्य के निर्देश में खावे तो जहर उतरता है, नहीं होता। उस दिन गए थे पूर्णायु में, तो वहाँ जहर के भी ये कलके से वो बना है विभाग, जहरीला विभाग, सांप के, बिच्छू के, सबके जहर उतारने की भी कला, उसकी दवाई। लेकिन किससे बनी? एक नागर मोथा नाम की कोई दवाई औषधि है, जहर ही है कहते हैं। एक कुचला नाम की कोई दवाई है, जहर ही है सीधा। हाँ, तो लेकिन उनको भी औषधि में लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आप भोजन देख लें अपनी प्रकृति। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 5 चीजें बताई हैं ना।
यद अनिष्टम तद वर्तेत, जो अनिष्ट है उसके लिए त्याग करो। आप मूर्छा नहीं रखो। आपके लिए चना के लड्डू नहीं पचते हैं, त्याग कर दो। तो चना नहीं पच रहे तो लड्डू नहीं पच रहे, लड्डू नहीं पच रहे हैं लेकिन चना के सतुआ तो खा सकत। अब वो अपना मन इधर उधर डोल रहा है। सतुआ में कहा रखो, वो तो वैसे ही गीलो रहे थे, लिक्विड रहे थे। लड्डू थोड़े ठोस रहे, सुबह जाके जम जाते। ऐसा नहीं, वो लड्डू का अभिप्राय है कि आपको चना अनुकूल नहीं पड़ रहा है। चना की मात्रा अल्प मात्रा में लें। चना नहीं खा पा रहे तो वैद्यों ने कहा आप चना को अल्प मात्रा में लेवें। 2 मुट्ठी चना 4 मुट्ठी गेहूं बना करके उसमें अपना काम चला लो। ऐसा औषधि बना लो। अब लड्डू नहीं है तो छोड़ दो। अरे साल में एक बार तो मिलत है, वही संक्रांत में, वही छोड़ दो। ये लालसा जो है वो व्यक्ति के परिणाम को इस खरीद। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो साल में एक आध बार खाने मिलती हैं लेकिन लोग उनको त्याग नहीं कर पाते हैं। आप साल में 1 बार खाते हो, 2 बार खाते। सीताफल साल में कितनी बार खाते होंगे? नहीं, 2-3 बार आती फसल। फसल तो 2-3 बार आती, लेकिन खाते कितने बार? कितने सीताफल खाते हो? नहीं यार। एक महानुभाव नरसिंहपुर में बोले हम तो पूरी टुकनियाँ खरीदते हैं और 1-2 दिन में पूरी साफ कर लेते हैं। कितने खाते? हिसाब किताब हम कुछ नहीं जाना। तो त्याग के मार्ग में उस वस्तु से मूर्छा छोड़ने के साथ ही भी तो रखो कि हम 10 महीना के लाने त्याग कर देते हैं, 11वें महीना में ले लेना भैया, फिर छोड़ देना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये उसके साथ संग्रह वृत्ति जो होती है, वो संग्रह वृत्ति उसके लिए सार भर मूर्छा करती है और रौद्र ध्यान में डाल देती है। इसका नाम परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान होता है। आपके अब 2 महीने तो ये ठंड के मोटे कपड़े चले, अब 2 महीना तो पहनोगे, 10 महीना उनको रखाओगे। नहीं रखाओगे, कौन कौन सी गोलियां डालोगे, क्या क्या करोगे उनके साथ, कोई ठिकाना नहीं। ये मेरे कपड़े हैं, गड़बड़ ना हो जाए, बार बार उनको धूप दिखाओगे, ये करोगे वो करोगे। इसीलिए आचार्यों ने परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान रखा है। जिसको संभाल करके रखोगे रौद्र ध्यान बनाओगे। इसलिए जितने से अपना गुजारा हो जाए काम करो और उस वस्तु को वहीं छोड़ो। साधुओं के लिए यही तो होता है। ठंडे आई तो उन्होंने कहा चलो पलाल ले लो, फलाना ले लो, ये ले लो, अपना गुजारा कर लो। वहीं आगे बढ़ गए, छोड़ दिया, काम हो गया, ठंड निकल गई। इसी तरह गर्मी है तो गर्मी के साथ भी बस वे कपड़े सिर्फ गर्मी में प्रयोग होता है, ठंडी में नहीं होंगे, अन्य समय नहीं होंगे। ऐसी वस्तुओं का जो श्रावक संग्रह करके रखता है वो संग्रह आपके लिए ये अशुभ ध्यान की ओर ले जाता है। उससे बचने की कोशिश करो। फिर इसके बाद में आगे परिकमामी बनते हैं। बद परिमाई पंचमी थूलियड़े परिग्रह परिमाण बदे खेतवत्थुणम परिमाण इक्मड़ीडवा धन धंडाणम परिमाण इक्मड़ीडवा दासी दासाणम परिमाणम इक्मड़ीडवा हिरण्य स्वर्णाणम परिमाणम इक्मड़ीडवा कुप भंडाणम परिमाणम इक्मड़ीडवा जो मये देवसियो अचारो मनीषा वशा कायेण कदोह कार्दोह किरंतोह समृवणदो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। देखो, हर पद का प्रतिक्रमण करते हुए संबोधन का प्रयोग किया जाता है। बनते हे भगवान, अभी एक व्रत का किया, अब दूसरे व्रत के लिए फिर भगवान को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब आप संबोधन करते हैं तो आप पहले सतर्क हो जाता है। तो यहां कहते बद परिमाए, व्रत प्रतिमा में भी
बहुत से भेद हैं। तो अब में व्रत प्रतिमा में थूली अड़े परिग्रह परिमाण बदे, यानी परिग्रह परिमाण व्रत, परिग्रह का मैंने जो परिमाण किया था उस स्थूल व्रत में जो दोष हुआ है उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। ये अब प्रतिक्रमण परिग्रह परिमाण व्रत में, परिग्रह परिमाण व्रत के साथ में इसका दूसरा नाम समंतभद्र महाराज ने इच्छा परिमाण नामापी है। क्या कहा? इच्छा परिमाण नामापी। इस व्रत को इच्छा परिमाण भी कहते हैं, यानी अपनी बलवती इच्छाओं को सीमित कर लेना। ये परिग्रह परिमाण व्रत की कोटि में आता है। इच्छाएं सीमा का उल्लंघन ना कर पाए, इसलिए इस सूत्र याद रखो, कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा, भावनाएं सो करो, दान करो ज्यादा। कामनाएं कम करो का अर्थ क्या है? जितनी कम इच्छाएं होंगी उतने सुखी रहोगे, और जितनी इच्छाएं होंगी वो आपको उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए अपनी बलवती इच्छाओं को रोकने की कोशिश करो। जितने से काम चल जाए उतने में गुजारा करो। जब आपके लिए बैठने को चटाई ना मिले तो आप पुट्ठे से गुजारा कर लेते हैं, नहीं होता। और यदि पुट्ठा अच्छा नहीं लगा, यार देखो ये लोग कितनी अच्छी अच्छी चटाई पे बैठते हैं, बढ़िया मुलायम है, अच्छी है, देखने में अच्छी लगती है, बैठने में पुट्ठो भले ही चटाई से अच्छो हो गए, लेकिन देख भी में अच्छी लगा तो लोग कहते हैं कि देखो तुम कितनी बढ़िया चटाई लाए हो, कहाँ से लाए जे? अब वहाँ जाओगे, कितने की आती है एक चटाई? भाई साहब 100 रुपया की तो आती हो, 100 से कम की, 50 की, ज़्यादा की, कई प्रकार की आती है, टेरी काट की या लट्ठा की, जो भी हो, मतलब 100 रुपये में नहीं मिलती चटाई। अच्छा, 40-50 से चालू हो जाती है, कोई बात नहीं। यानी अभी पुट्ठा कितने में खरीदा आपने? वो तो वहाँ किनारे में पड़ा था, उठाया, बिछाया, वहीं छोड़ के चले गए ना, संग्रह करना पड़ा, अपना गुजारा हो गया। फिर शाम को आएंगे उसके लिए, फिर अपन को मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो चाहे पुट्ठा मिल जाए, चाहे अपने लिए वो क्या पिलाई मिल जाए, चाहे फोम मिल जाए, कछु भी मिल जाए, अपनों काम चलाओ। लकड़िया हुए कछु की दांत कैसे से काम, ऐसा भी तो सिद्धांत हो सकता है ना? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आपने कामना करी कि चटाई होना चाहिए, और फिर कुछ दिनों के बाद और कोई और अच्छी चटाई आ गई जो वजन में हल्की हो, लंबी चौड़ी हो, तो फिर आप उसको छोड़ के फिर उसको पकड़ लेते हैं। और लोग लुभावने साधन बाजारों में रखते रहते हैं। एक ऐसी मच्छरदानी आई थी कि जो 100 ग्राम के वजन की थी। तो मच्छरदानी तो पहले भी बनते थे, लेकिन वो मच्छरदानी वजनदार थी, थोड़े और इधर उधर लटकती थी। ये बहुत अच्छी है, मुलायम है, और इस चटाई के लिए तो बिल्कुल आप ऐसो के मुट्ठी में बांध के ले जाओ और कहीं भी फैला के बांध लो। अब वो चटाई उस समय की ख़त्म हो गई, अब नई चटाई चाहने, वजन की हल्की है, थैला में कहीं भी रख के ले जाओ। एक कामनाएं हैं, भौतिकता की चकाचौंध है, इसलिए कामनाएं कम करो, काम करो ज़्यादा। कौन सा काम करना है? वो काम करो कि जो आज तक नहीं करो। खावे पीवे को तो हर गति में करो, कहाँ नहीं करो बताओ? एक इंद्रिय जीव भी 400 धनुष की दूरी से अपने भोजन को खींच लेता भाई साहब, क्या
एक इंद्री के पास जड़ों पे इतनी ताकत है कि वे 400 धनुष की दूरी से भोजन ले आएंगे। तो जो काम तो कहीं छूटे ही नहीं। अब वो काम करो कि जो अभी तक नहीं किया, अपूर्व परिणाम, अपूर्व करण, ऐसे काम करो कि जो फिर इसके बाद में दोबारा संसार में परिभ्रमण ना हो जाए। इसलिए कामनाएं कम करो और काम करो ज़्यादा। करने से काम होगा, सोचने से नहीं होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यम करने से सफलता होती है, सिर्फ मन में सोचने से कभी सफलता नहीं मिलेगी। कोई मन में सोचे कि देखो हमारे भाग में आज भोजन है कि नहीं है, हम देखते हैं हमारे भाग में भोजन होगा तो आज हमारे कमरे में आएगा, नहीं होगा तो आज नहीं करेंगे। चलो, इस सोचने से काम नहीं होगा। उद्यम करो, तुम जहाँ भोजनशाला है वहाँ तक जाओ। कौन व्यक्ति को फुर्सत है कि इतने लोगों में देखता रहे कि कौन ने किया कौन ने नहीं किया? कोई पूछता है? अरे अपना काम करो, खाओ पियो, मुँह पोंछो, घर अपना काम जाओ, क्या लेना देना। तो यहाँ पर उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है। ना मनोरथ है, मनोरथ से कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए सिंह के मुख में कभी मृगा घुसे हैं कि लो भाई हम आ गए, तुम्हें छलांग लगाना पड़े और तुम अपना पेट भर लो? ऐसा तो नहीं होता है। अपना पेट भरने के लिए तो उसको छलांग लगानी पड़ती है। एक शेर की ऐसी आदत है कि उसको कभी प्रसन्नता से भोजन नहीं मिलता, खुशी खुशी मिल जाए ऐसा नहीं, छलांग लगाएगा, गुस्सा करेगा, जब फिर उधर पूर्ति करेगा। यही स्थिति है। तो काम करो ज्यादा और भावनाएं सब करो, अच्छी भावनाएं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई को कष्ट ना हो। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पढ़ नहीं सकते थे? सभी सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः है भावना भाई। यदि सम्यक दर्शन के साथ सभी सुखी होने की भावना भाई और तीर्थंकर के पाद मूल में भाई, तो तीर्थंकर बन जाओ भाई साहब। ये लोक कल्याणकारी भावना है। इस लोक कल्याणकारी भावना को पाने में तुम्हें कौन से पैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। मन तो लगाना पड़ेगा, भाव तो लगाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन के साथ करना पड़ेगा, भगवान के समूह शरण तक जाना पड़ेगा। ये तो लगेगा, समय तो लगेगा वैसे। तो भावनाएं सुख करो, हमेशा अच्छे अच्छे भावनाएं बनाओ, अच्छे नए नए भावों के साथ में नई नई सोच रखो। पुराने ढर्रे के विचारों को निकाल के फेंक दो, जो मोक्ष मार्ग में हमारे लिए सहायक है उनको निकालो। इसलिए भावनाएं शुभ करो और दान करो ज़्यादा। दान करो ज़्यादा का अभिप्राय क्या है? हमारे पास कछु है नहीं है। अरे भैया पैसे का दान थोड़ी होता। देखो 4 प्रकार के दान में पैसा का दान तो कहीं लिखा ही नहीं शास्त्रों में। आहार दान है, ज्ञान दान है, औषधि दान है, अभय दान है। ये दान के लिए कौन से पैसा की जरूरत है? हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम दान नहीं कर रहे। ये तो बहानेबाजी है। पैसा कर रहे हैं तो आचार्यों ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पाप करके दान करवे के लाने पैसा नहीं करो। इष्टोपदेश में लिखा ना, स्नास्यामीति विलंपति त्यागाय श्रेयसेन वित्तम मविद्या संचनोति धनम। मविद्या माने निर्धन व्यक्ति धन का संचय कर रहा है। क्यों कर रहा है? त्यागाय, त्याग करेंगे इसलिए। तो कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसे बहानेबाज है कि एक भिक्षु को खाने के लिए लड्डू मिल गया। अब वो लड्डू मिला सो झोली में डाल लिया। अब झोली में डाला सो झोली रात में चूहों ने को तर खाई। सो नीचे झोली में डालते ही नीचे से लड़ुआ उस झोली के छेद से लुढ़क गया। अब नीचे लुढ़का रोड पे सो ढलान थी, सो वो लुढ़कते लुढ़कते नाली में गिर गया। अब वो नाली में गिरा सो देखा इधर उधर कोई है तो नहीं है, कोई नहीं देखा। सो उसने नाली में से लड़ुआ निकाल लिया। अब नाली में से लड़ुआ निकाला सो छत पे खड़ा एक व्यक्ति देखता, अरे बाबा नाली को लड़ुआ। बोले नहीं,
हम खाएंगे नहीं, हम धो के फेंक देंगे लड़ुआ को धो के। यही दृष्टांत यहाँ दिया कि स्नास्यामीति विलंपति, मुझे स्नान करना है इसलिए कीचड़ चुपड़ रहा। पैसा के दान के विषय में पाप करो और फिर उसके बाद में दान करो बड़े मंच पे जहाँ सबसे ज़्यादा जनता हो। कमरा में तो कोई न बोले 1 रुपया, लेकिन चौराहे पे कमानिया पे देखो तो अवई जाके बिल्कुल कछु न होए तो लोग कर्जा लेके कर ले, नाम हो रहा है। भैया ऐसा नहीं, भावनाएं शुभ करो, दान करो जाना। आहार दान में से तो अपने भाग में यदि मिलता है तो 1 अंजलि पानी डाल दो, यही तो दान है। ये भावों का दान है, ये वस्तु तो निमित्त है, ये आहार दान हो गया। ज्ञान दान है, किसी बेचारे अज्ञानी व्यक्ति को 2 बातें ज्ञान की दे दो, 2 गालियां तो देवे हर कोई तैयार है, लेकिन ज्ञान की 2 बातें देने वाले कोई मिलते नहीं, बड़े दुर्लभ है। कोशिश करो 5 मिनट को भी समय किसी के साथ व्यतीत करो तो या तो ज्ञान दे दो व ले लो, समय बर्बाद न करो। अच्छी बात सुनो या फिर उससे अच्छा प्रश्न कर लो, तो अच्छा प्रश्न करके अपना काम करो। ऐसा होना चाहिए। कई बार सत्समागम में लोग आते हैं, भी महाराज के पास घंटा भर बैठना चाहते हैं, लेकिन बातें बेही कर रहे हैं पुराने ढर्रे की। महाराज तुमने कछु नहीं खाओ, कछु नहीं लो, नहीं लो, कैसे चले तो शरीर कैसे चले, दुबले होते फलाना डकड़ा, ये सब बातें कर। जी ने बताए हैं कि महाराज कम से कम हमें आश्रव तत्व की व्यवस्था बता दो, बंध तत्व की व्यवस्था बता दो, संबर तत्व की व्यवस्था बता दो, क्या है। इसलिए सीख लो कि जहाँ भी 2 पल का भी समय हो तो ज्ञान की 2 बातें दे दो, या उनसे मिले तो ले लो, ये करो, क्योंकि वो ही अपने लिए सहाय है, दूसरी वस्तु सहाय नहीं है। समय का सदुपयोग ऐसे ही किया जाता, इसलिए याद रहेगा कि नहीं, कामनाएं कम करो, कामनाएं कम करो और काम करो ज़्यादा। झाड़ू पोंछा का, कपड़ा लत्ता धोने का, कौन सा काम करना, परमार्थ का काम हमेशा ज़्यादा करो। जितने आगे बढ़ पाए उतने आगे बढ़ने की कोशिश करो और भावनाएं सब करो, अच्छी अच्छी 108 प्रकार की भावनाएं छांट के लाओ। उन 108 प्रकार की भावनाओं में अपने लिए जो भी मन में भावनाएं आए वो भावना, 12 भावना में ऐसी कोई भावना ले लो। ज्यों मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, ज्यों तरुवर पर रेन बसेरा पंछी या करते। कहाँ की पंक्ति भैया है, कहाँ की नहीं है पता आप लोगों, बोलो एक बार, नहीं तो वो पंक्ति बोलो फिर से। बहुत बढ़िया, कौन सी भावना की है, अच्छे से सोच के बताओ, एकत्व की कि अन्यत्व की, सोच के आना। ये होमवर्क जावाणी के ज्ञान से सुजय लोग, सो वाणी मस्तक तरह सदा दे दी।